जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अवतार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवार, अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ जो कि बनारसी दास जी ने लिखा है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। निर्जरा द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने 7 भय की चर्चा प्रारंभ की थी। एक प्रकरण पूरा हो गया था, ज्ञान और वैराग्य शक्ति वाला। उसके बाद यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य ने 8 अंग की चर्चा की, निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ की और निशंक अंग की चर्चा की। तब अमृत चंद्र आचार्य ने 7 भयों का वर्णन किया कि 7 भय क्यों नहीं होते हैं ज्ञानी जीव को। पिछली क्लास में हमने बात की थी निशंकता और निर्भयता दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? कि निशंक अंग किसे कहते हैं? कि शंका नहीं होना, जिन वच में शंकान धार, वो निशंकित अंग होता है। तो जिसे जिन वचनों में शंका नहीं है वो जीव निर्भय भी होता है। क्या कहा? कि जिस जीव को शास्त्र में क्या है, देव शास्त्र गुरु के वचनों पर शंका नहीं है, वो जीव निर्भय भी होता है। देखो इसमें सर्वज्ञता भी सिद्ध हो जाती है कि जिसे कि जो सर्वज्ञ ने देखा है वो ही होने वाला है, इसलिए वो जीव निर्भय रहेगा। उसे देव के प्रति सच्चा श्रद्धान है, देव के वचनों में शंका नहीं है, है ना। फिर जितने भी वचन अपन सारे अंग लगा, सारे सिद्धांत लगा सकते हैं जैन धर्म के, कि मैं किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मेरा है ही नहीं। सबसे बड़ा तो जैन धर्म का क्या सिद्धांत है कि परद्रव्य मेरा नहीं है। इस वचन में जिसे शंका नहीं है तो उसे 7 भय नहीं होंगे। यहाँ पर अलग अलग भयों की चर्चा बनारसी दास जी कर रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य के कलश को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस लोक का भय ज्ञानी जीव को नहीं होता है। तो क्या करें वो समझकर, कि वो समझकर हम भी उस चीज को ध्यान रखें कि वो क्या चिंतवन करते हैं। जब हमें इस लोक का भय सताने लगे तो हमें क्या चिंतवन करना, वो प्रेरणा हमें यहाँ छंद से मिलेगी। 7 छंद हैं 7 भयों से रिलेटेड। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। देखो लिखा है इस भव का भय निवारण का उपाय। ये छंद छप्पय हैं, है ना। छप्पय किसको कहते हैं? जिसमें रोला और दोहा दोनों होते हैं ना, उसे छप्पय कहते हैं। ये छप्पय छंद लिखा हुआ है ना। दर्शन स्तुति एक है पुरानी, मुझे कवि का नाम नहीं ध्यान है, उनकी है वो वाली है ना, देखे जिन राज आज सब विघ्न नशाए, वो है ना पुरानी पुरानी जिनेन्द्र अर्चना में तो मिलती है। तो वो सारे छप्पय के ही छंद हैं और ये भी उसी तरह का है कि ये ऊपर की 4 लाइनें तो रोला है और नीचे की 4 लाइनें हैं ये दोहा है ना। तो इसको अपन छप्पय की राग में पढ़ेंगे और फिर इस पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। नख सिख मित परवान ज्ञान निरखत आत्म अंग अभंग संग पर धन अक्षर छिन भंगुर संसार परिवार भार जसु जहाँ उत्पत्ति तहाँ प्रलय तासु संयोग विरहतसु परिग्रह प्रपंच पर घटय परखी इह भव भय उपजे नाचित ज्ञान निशंक निज ज्ञान ज्ञान रूप निरखन। नित। ये जो नीचे की लाइन है ना, ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित,
ये सारे जो 7 दोहे आएंगे 50 नंबर से 57 तक चलेंगे, इसमें सब में ये नीचे की 2 लाइन कॉमन है। तो पहले तो अपन इन 2 लाइनों का अर्थ देखते हैं। क्या है? ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। ज्ञानी नित मतलब हमेशा, आखिरी शब्द है ना नित। ज्ञानी हमेशा कैसे? अपने आप को, है ना, निज मतलब अपने आप को। ज्ञानी जीव हमेशा अपने आप को 3 चीजें रूप करते हैं। पहले तो निशंक रहते हैं ज्ञानी जीव, दूसरा अपने आप को निकलंक मानते हैं कि विकार, कलंक मतलब विकार, विकार से रहित मानते हैं, निशंक रहते हैं, और ज्ञान रूप निरखंत अपने को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं। मतलब सातों ही भय से बचना है तो ये 3 चीजें हमको ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा भी इसमें ऊपर दे रखी है, पर ये छंद कॉमन है, ये बता रहे ना। तो क्या क्या कि पहले शंका नहीं करनी, निशंक, कि जिन वचनों में शंका नहीं करेंगे तो अपने आप हमें भय उत्पन्न नहीं होंगे। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरारे, कि हम ये विचार करें कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार होगा। देखो, सर्वज्ञ सब कुछ जानते तो हैं पर कुछ भी करते नहीं हैं, ये श्रद्धान मन में रखना चाहिए। नहीं तो अगर भगवान कुछ कर देंगे तो हम भगवान के सामने दीनहीन हो जाएंगे कि भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो वो दीनता नहीं, कि भगवान ने जो देखा है, और जो देखा भी कैसा है कि जो होने वाला है वही देखा है, निश्चित है ना। देखो, जब द्वारिका जली थी तो नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया था कि द्वारिका जलने वाली है। तो जिन लोगों ने जिन वच में शंका नहीं की वो तो सुरक्षित रह गए, और जिन लोगों ने शंका की वो क्या हुआ? द्वारिका के साथ जल के वहीं रह गए। उन्हें लगा अरे ऐसा होता है क्या, या चले जाएंगे, हो सकता है कुछ गलत हो सकता है, कुछ चेंज हो जाए, है ना। और वो जब वहां रहे होंगे तब भी भयभीत रहे होंगे, और जिन्हें उसमें शंका नहीं थी जिन वचनों में, वो आराम से रहे। तो पहला निर्भय रहने का मंत्र है कि निशंक रहें, शंका रहित रहें। दूसरा निकलंक, कि मेरे में कुछ भी विकार नहीं है। विकार नहीं है तो मेरे अंदर क्या है? ज्ञान रूप, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। मतलब मेरा ये, जैसे इस लोक परलोक भय संबंधी चर्चा आएगी ना, तो इसमें कि ज्ञान ही मेरा सब कुछ है, वो ज्ञान ही है, इसलिए मुझे इस लोक का भय नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, इसलिए मेरा कभी भी मरण नहीं हो सकता, इसलिए परलोक संबंधी भय नहीं है। तो ऐसे ये ज्ञान रूप अपने आप को मानना, और वास्तव में ये तीनों चीजें हो जाएगी ना जब अब निशंकित रहेंगे, निकलंक अपने को मानेंगे और ज्ञान स्वरूप मानेंगे, तो इसका मतलब है कि हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अपने को ज्ञान स्वरूप मानना, ये ही वास्तव में ज्ञान स्वरूप आत्मा मानना, कि ज्ञान किस में है? आत्मा में है। तो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा मानना, ये तीनों चीजें ही निर्भय रहने का मंत्र है। ठीक है, अब हम ऊपर के चर्चा से एक एक छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नख सिख मित परवान ज्ञान अवगाह निरखत। एक मिनट। नख सिर मित परवान, की नख से लेकर चोटी तक क्या मानते हैं? ज्ञान अवगाह निरखत, कि ज्ञान की अवगाहना मानते हैं, कि मेरे ऊपर से लेकर नीचे तक मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वरूपी हूं। शरीर की बात नहीं है, अपने आप को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं, है ना। आत्म अंग अभंग संग पर धन इम अखत, कि कैसा है? आत्मा का स्वरूप भंग रहित है, अभंग है, टूटा फूटा नहीं है, अखंडित है, समझो इसे, अखंडित है। संग पर धन इम अखत, और जो ये संयोग हैं, संग पर धन, ये जो पराय धन संयोग है, पराया परिग्रह है, उसे कैसे मानते हैं? पराया मानते हैं, पर मानते हैं, वो मेरा नहीं है। ज्ञान को तो अपना मानते हैं और परिग्रह आदि को पराया मानते हैं। पहली बात, यह लोक संबंधी भय किसे कहते हैं? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था
किसे कहते हैं लोक संबंधी भय? अनीता आंटी, किसे कहते हैं? कि इस लोक में भाई मेरे को कोई आपत्ति ना आ जाए, नहीं, और या कोई क्लियर मेरा अनिष्ट ना कौन? हो जाए, सुनीता आंटी, किसे कोई कहते हैं अनिष्ट ना लोक हो। संबंधी भय? मतलब इस रोग में मेरा जल्दी मरण ना हो जाए, नहीं, गलत। मतलब भय इस लगना लोक, उससे, उससे मरण भय तो वो तो लगना। मरण भय हो गया, मरण मरण नहीं हो भय हो जाए गया। तो अपन इससे बचने का उपाय पहले तो यही पता नहीं कि भय क्या है अपने को। पूर्णिमा आंटी, नहीं, क्या भय है? इसको भय कि मुझे रोग नहीं हो जाए, कुछ ये नहीं हो तो जाए। रोग भय हो गया। ये आपत्ति ना आ जाए, मतलब कुछ भी वेदना, आया। हमारी धन संपत्ति ना कोई हर ले इस भाव हाँ, संबंधी, मेरे जो हमारे परिग्रह का नाश नहीं हो जाए, ये इस लोक संबंधी भय है। मुझसे ये पर द्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य भी मुझसे अलग नहीं हो जाए, और मेरे ये घर कुटुंबी वाले लोग हैं इनका भी वियोग नहीं हो जाए, इस लोक संबंधी भय हुआ। दोनों चीजें, जड़ और चेतन, जड़ का भी वियोग नहीं हो जाए और चेतन का भी वियोग नहीं हो जाए, ऐसा हम प्रतिदिन हमारे अंदर भय बना रहता है ना। जो घर में हम ताला लगाते हैं ना, वो इस लोक भय संबंधी भय के कारण ताला लगाते हैं कि कोई हमारी धन संपदा लेकर नहीं चला जाए। तो ताला लगाना बंद कर दें अनीता आंटी, कि ताला लगाना बंद नहीं कर दो, किंतु ये मान लो कि अगर ये मानना घर का बंद कर दो। सामान कुछ चला गया है तो भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है ना। ताला नहीं लगा, यहाँ श्रद्धान की बात चल रही है, बाहर की क्रिया की बात नहीं चल रही है ना। तो क्या है इस लोक संबंधी भय? कि मेरा चेतन और अचेतन जो भी मेरे संयोग में पदार्थ हैं उनका वियोग नहीं हो जाए, ऐसा भय हमेशा बने रहना, इसे इस लोक संबंधी भय कहते हैं। तो पहला तो ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं कि नख से सिर तक मैं ज्ञान से ही बना हुआ हूं, है ना। और ये जो परधन है, ये जो परिग्रह है, ये सब पर हैं, ये मेरे नहीं हैं। देखो कैसे कैसे उसे परिग्रह को कैसा मानता है तीसरी लाइन में, क्षण भंगुर संसार विभव परिवार भार जसु, कि ये सब संसार का जो वैभव है, जितना भी मुझे ये बाह्य परिग्रह मिला है, वो सब कैसा है? क्षण भंगुर है ना। परिवार भार जसु, और किसे की परिवार, जो ये चेतन वाली चीजें हैं, परिवार के लोग हैं, वो सब कैसे भार के समान मानता है उन्हें। परिवार भार जसु, उसे भार के समान मानता है। पहले जो ये पुद्गल हैं, जड़ हैं, ये तो सब क्षण भंगुर हैं, और जो ये परिवार मेरे साथ रह रहा है ये भी मेरे लिए भार के समान है। और ये इससे भी अच्छी चौथी लाइन और अच्छी है, जहां उत्पत्ति तहां प्रलय जासु संयोग विरह तसु। क्या मानता है? कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश अवश्य होगा। क्या लिखा? जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश अवश्य होगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा। अब अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको लगाकर देखो। मुझे अपने बच्चे से बहुत प्रेम, बहुत प्यार चेतन में, तो क्या हुआ है? बच्चे का जन्म हुआ है तो पक्की बात है उसका मरण होगा। वो मेरे संयोग में आया है तो पक्की बात है उसका वियोग होगा। अपना बच्चा लगाए, हस्बैंड लगाए, माँ बाप लगाए, ठीक है, क्योंकि ये तो सब संयोग में मिले हैं हमको, हमारे साथ हम पूर्व जन्म से साथ में तो नहीं लेके आए थे, तो इनका संयोग हुआ है तो इनका वियोग होगा, है ना। अब अचेतन चीजों में देख लो कि हमने कोई साड़ी खरीदी, कोई ज्वेलरी खरीदी, घर कैसा बनाया कि भाई मैंने तो खड़े रहकर घर बनवाया है, अभी 2-3 साल ही तो हुए, इतना सुंदर घर बनाया है, और घर में कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाए तो कितने दुखी होते हैं। और क्या मन में डर लगा रहता है कि ये घर को कुछ हो नहीं जाए, है ना। तो क्या उसका संयोग हुआ है, इसलिए घर का वियोग भी होगा। देखो ये जितने भी पदार्थ संयोग में आए हैं, या तो ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे या मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा, ये मेरे साथ हमेशा बने रहने वाले नहीं हैं। ये जो अपन 2-3 लाइनें ना कि ये क्षण क्षण भंगुर, अब जब भी हमें इस तरह का भय उत्पन्न हो अंदर में, तो हमको क्या विचार करना है? किसी इष्ट का वियोग हो जाए तो क्या विचार करना है?
कि इसका संयोग हुआ था तो निश्चित था कि वियोग होना ही होना था, है ना। कितनी शांति प्रदायक है एक लाइन ये वाली। परिग्रह प्रपंच पर गट परखी, आगे है ना ये, परिग्रह प्रपंच पर गट परखी इह भव भय उपजे न चित्त। क्या मानता है कि परिग्रह है ये प्रपंच के प्रगट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जंजाल दिखता है, कि जिस समय नष्ट हुआ उस समय नहीं, अभी हाल में भी उसे कैसा लगता है, ये जंजाल के समान लगता है, प्रपंच के जैसा लगता है। देखो अपन सोच के देखें कि हमारे घर कोई मेहमान आए और हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, है ना, मतलब वो होना नहीं चाहिए ऐसा, मेहमान आए तो खुशी होना चाहिए, पर कभी कभी हो जाते हैं कि जिनको हम पसंद नहीं करते तो वो हमको प्रपंच जैसे लगते हैं, पसंद नहीं है, बोझे जैसे लगते हैं, तो वो अब जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा पूर्णिमा आंटी? नहीं होगा दुख, क्योंकि हमको वो पहले ही हमको जंजाल लग रहे थे, तो इसलिए जब वो जाएंगे तो भी हम दुखी नहीं होंगे। वैसे ही क्या, कि वैसे ही ये चीजें परिग्रह है उसको ज्ञानी जीव प्रपंच के समान बोझे के समान मानते हैं, तो वो परिग्रह छूटता है तो और बाहर खड़े होके टाटा बाय बाय कर देते हैं उसको, कि अच्छा हुआ चला गया क्योंकि ये प्रपंच था, दुखदाई था, है ना। कितनी इजी सरल लाइफ है ज्ञानी जीव की। और अगर हम भी इस परिग्रह के बीच में ऐसे ही रहें, जल से भिन्न कमलवत रहें, तो हमें इस लोक भय हो ही नहीं सकता है ना। तो ये 2-3 पॉइंट ज्ञानी जीव क्या क्या सोचते हैं कि एक तो जितना भी परिग्रह है ये सब क्षण भंगुर है, दूसरा जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, ये परिग्रह अभी भी मुझे जंजाल रूप है, प्रपंच रूप है, और मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। ये सब नेगेटिव बातें, और अपने लिए पॉजिटिव कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा मानते हैं, इसलिए उन्हें वो निशंक रहते हैं, निकलंक रहते हैं, ये है ना, और ज्ञान रूप अपने को ज्ञानी देखते हैं, इसलिए उन्हें इस लोक शांति संबंधी क्लास भय पढ़ाने नहीं होता है। प्रमोद मैसेज डालता है। अनीता आंटी आज क्या म्यूट है? करिए अपने आप को, अनीता आंटी म्यूट कर लीजिए। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। आत्मा सिर से पैर तक ज्ञानमयी है, नित्य है, शरीर आदि पर पदार्थ है, संसार का सब वैभव और कुटुंबियों का समागम क्षण भंगुर है, जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, और परिग्रह समूह जंजाल के समान है। इस प्रकार चिंतन करने से चित्त में इस भाव का भय नहीं उपजता। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। ठीक है ना, तो ये ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं, मतलब समझदार जीव ऐसा सोचते हैं और वे सुखी रहते हैं। तो अगर हमें भी सुखी रहना है, अगर भय से रहित रहना है, तो इस तरह का विचार करना। इस पूरे छंद में याद रखने जैसी बात है कि जिसका संयोग है उसका वियोग होगा, अगर ऐसा मानेंगे तो इस लोक संबंधी भय हमें नहीं होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, परलोक के भय निवारण करने का उपाय। देखो पिछले वाले का तो हेडिंग उन्होंने क्या दिया था कि ज्ञानी को कैसे इस लोक संबंधी भय नहीं होता। अब यहाँ समझ लो, पर भय संबंधी भव निवारण करने का उपाय, अगर हमें भी परलोक संबंधी भय नहीं रखना है तो हमें भी क्या विचार करना चाहिए। 56 है ये, सातों ही छंद 56 में है, एक बार बोलते हैं। ज्ञान चक्र इम लोक जासु अवलोक मोख सुख, इतर लोक मम नाही नाही जिस माही दोख दुख, पुण्य सुगति दातार पाप दुर्गति पददायक, दो खंडित खानी में अखंडित शिवनायक, यह विधि विचार परलोक भय, नहीं व्यापत वरते सुखित, ज्ञानी निसंक निकलंक नित, ज्ञान रूप निरखंत नित।
अब क्या विचार करते हैं? पहला तो ये बताओ, परलोक संबंधी भय किसे कहते हैं? सुनीता आंटी, किसे कहते हैं परलोक संबंधी भय? परलोक मतलब कुगति नहीं हो जाए, मेरी दुर्गति नहीं हो जाए परलोक में, वेरी गुड। अच्छी गति। परलोक संबंधी भय ये होना कि मैं मरकर किसी खराब गति में नहीं चला जाऊं, ऐसा सोचना, इसे परलोक संबंधी भय कहते हैं ना। थोड़ा डिफरेंस है, मरण भय अलग हुआ। मरण भय में तो सोचेंगे मेरा मरण नहीं हो जाए, किंतु यहाँ पर परलोक, और वास्तव में तो परलोक संबंधी भय भी किसी किसी को होता है। हर कोई तो क्या होता है, किसने देखा परलोक, खाओ पियो और मौज करो। आधा 50% जनता तो उसी में ही खत्म हो जाती है कि सोचते ही नहीं है परलोक क्या होता है। किंतु परलोक होता है ऐसा तो मानना है, किंतु उस संबंधी भय नहीं रखना है, डर नहीं रखना है कि मैं मरकर कुगति में नहीं चला जाऊं। देखो इस संबंध में वो क्या विचार करते हैं, ज्ञान चक्र मम लोक जासु अवलोक मोक्ष सुख, कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही मेरा लोक है। और क्या होता है, जासु अवलोक मोक्ष सुख, जिसे देखने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ हर छंद में ज्ञान स्वरूपी हूं मैं, इस बात को सबसे ऊर्ध्व रखा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो अपने आप को ज्ञान स्वरूपी आत्मा मानता है। तो हमें भी सबसे पहले करने लायक कार्य क्या है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो ये अपने आप ही भय नहीं होंगे, तो अपने आप को ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही मेरा लोक है, और जिसे देखने से मोक्ष सुख की, अवलोक मोक्ष सुख, जिस आत्मा को देखने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इतर लोक मम ना ही जिस माही दोख दुख, और जो अन्य लोक हैं, इतर लोक, इतर मतलब अन्य, अन्य जितने भी लोक हैं वो मेरे नहीं है। क्यों नहीं है? जिस माही दोख दुख, कि जिसमें दुख है, दोष है और दुख है, ऐसा अन्य लोक, मतलब लोक मतलब क्या समझ लेना, अन्य लोक, नरक, देव, मनुष्य, तिर्यंच, ये चारों लोक मेरे लोक नहीं है। पुण्य सुगति दातार पाप दुर्गति पददायक, कि पुण्य से सुगति देने वाला है और पाप दुर्गति देने वाला है। नरक निगोद पाप से और पुण्य से स्वर्ग और मनुष्य गति मिलेंगे। किंतु वो दोनों हैं कैसे? दो खंडित खानी में अखंडित शिवनायक, कि दोनों ही कैसे हैं? नाशवान हैं, खंडित हैं, नाशवान हैं। और मैं कैसा हूं? अविनाशी, मोक्ष का नायक हूं, मोक्ष का राजा हूं, ऐसा जानते हैं। अब इसमें क्या समझ में आया? ये हमने तो पढ़ लिया, पुण्य पाप नहीं है और ये सब, कि अगर जो भी गति मिली है, यहाँ क्या चिंतन करना कि अगर मुझे कोई कुगति मिली है तो वो हमेशा रहने वाली नहीं है। कि हम कई बार ऐसे दुखी होते हैं ना कि इस लोक तो सही है, किंतु मैंने अन्य गति, मैंने भगवान इतने पाप किए हैं। जब मैं पहले सास थी मैंने बहू पे इतने अत्याचार किए, मैं बहू थी तो मैंने अपने बच्चों पे इतने अत्याचार किए, तो मैं तो पक्का मर के कुगति में जाने वाली हूँ। या कुछ भी हमसे कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया है और हमें लगता है कि हम कुगति में जाने वाले हैं, तो भी डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो हमेशा रहने वाली नहीं है वो गति। इस बार चले भी गए नरक में, तिर्यंच में, तो भी वो गति हमेशा रहने वाली नहीं है। अब राजा श्रेणी रोते ही रहते पूरे समय, क्या? अरे मैं तो नरक में जाने वाला हूं, मैं तो नरक में जाने वाला हूं। तो क्या होता उससे? कुछ नहीं, क्योंकि जो फिक्स गति हो गई है वो तो हो ही गई है, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। देखो ये परलोक संबंधी लोक भय की बात आ रही है, तो एक बार चर्चा चली थी यहाँ पर अपने प्रवचन में, स्मारक में, कि मति के अनुसार गति होती है या गति के अनुसार मति होती है। क्या कहा? मति के अनुसार गति होती है। हमको सबसे ज्यादा अपन क्या सोचते हैं? मरने के समय हमारे भाव बिगड़ नहीं जाए, है ना। अपने आसपास घर वालों को भी सबने बोल के रखा है, मैंने ही बोल के कि भाई कुछ भी हो जाए धर्म सुना देना, कि परभव तो सुधर जाए। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं,
देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। साल भर जिंदगी भर भले याद नहीं रखा हो, किंतु मरने के समय मुझे आपकी याद आ जाए। क्यों याद आ जाए? कि मेरा अन्य भाव सुधर जाएगा, कि जैसी मति होती है वैसी गति होती है, ऐसा बोलते हैं। इसमें श्रेणिक राजा का उदाहरण भी है कि श्रेणिक राजा को नरक गति का बंध हो गया था। इसलिए पहली बात तो श्रेणिक राजा को संयम लेने का भाव नहीं जागृत होता था। उन्होंने मुनिराज से पूछा भी कि मुझे क्यों नहीं अनुव्रत लेने का परिणाम मुझे क्यों नहीं होता है। तो क्या आया था, क्या कहा मुनिराज ने कि तुम्हारे जिसको नरक गति का बंध हो गया है उस जीव को संयम लेने का परिणाम नहीं आता है। अब मरण के समय श्रेणिक राजा को डर लगा कि वो उन्हें कुणिक ने जेल में डाल दिया था। तो मरने के समय क्या हुआ, वो पिताजी चिल्लाता हुआ आया। तो उसे लगा श्रेणिक राजा को कि अब पता नहीं मुझे ये क्या और वेदना देगा, मुझे और क्या कष्ट देगा। तो वो उन्हें भय लगा, और भय लगा और उसके कारण समझो हार्ट अटैक आ गया। आज उस समय तो हार्ट अटैक समझते नहीं थे, जो भी हुआ उस भय के कारण उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो आर्त ध्यान से मरे। तो क्या हुआ, कौन सी गति में गए? कि नरक गति में गए। तो हमको तो लगता है कि यही हुआ कि इस लोक संबंधी परलोक संबंधी भय, जैसी मति वैसी गति, वो लास्ट में उनको भय हो गया, इसलिए उन्हें नरक गति हो गई। तो ये क्या कहा कि ये बात सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि इसमें क्या विचार करना कि जैसी गति होने वाली होती है वैसी ही मति हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम समो शरण में जाते हैं, भगवान के भामंडल में देखें तो हमारे 7 भव, 3 पहले के और 3 बाद के भव, और खाली 7 भव नहीं, आगे के अनंत भव भी नक्की हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। फिक्स है कि नहीं है? सर्वज्ञ तो भविष्य को पूरा जानते हैं, तो उनको पता है कि मर के पूजा कहाँ जाने वाली है, अगले भव में, 5 भव बाद, 10 भव बाद, 15 भव बाद, सब चीजें फिक्स हैं। तो फिर हम चिंता क्यों करें, है ना। हमारा जो गति फिक्स है ना, अपने आप मरने के समय हमारे वैसे ही परिणाम होंगे। हम अभी से उस चिंता में कि मेरा परलोक कैसा होगा, मेरा परलोक कैसा होगा, मेरे परिणाम खराब नहीं हो जाए, ये चिंता करना छोड़ दो। तो क्या करना कि जैसा जो भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है वैसा ही होगा। हम कोशिश भी करेंगे कि मैं अपनी मति चेंज करने की कोशिश कर लूं। अगर कोई कुगति का बंध हो गया है तो धर्म में मन ही नहीं लगेगा, और अच्छी गति का बंध है तो सुनाने वाले आकाश से उतर के सुनाने भी आ जाएंगे। मतलब भय नहीं रखना है कि मर के मेरा क्या होगा। तो ये ज्ञानी लोगों को ये पता है कि ये जितनी भी गतियां हैं ये सब, क्योंकि देखो वो देव गति का देव भी दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? माला मुरझा कि अब मैं मरकर एकेंद्री में चला जाऊंगा, या जो भी भव उसे दिखने लगता है देव गति के देव को। और उस समय वो ये चिंतन करे कि मैं जिस भी गति में जा रहा हूँ वो टेम्पररी है ना, वो गति तो उसके बाद वापस अन्य गति है, उसके बाद वापस अन्य गति है, और ये सब टेम्पररी गति है। और मैं तो अखंडित ज्ञान वाला हूँ, ये लिखा है ना, ज्ञान मम लोक, मेरा लोक में बना हुआ ही ज्ञान का हूँ, जिसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा चिंतन करते हैं, इसलिए उन्हें परलोक संबंधी भय नहीं होता। अब अपन लोगों को रहेगा क्या परलोक संबंधी भय? रहना चाहिए। निशंक हो जाए ना, बिल्कुल निर्भय हो जाए कि कुछ भी होने वाला नहीं है, जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही होगा। अपने को कुछ चीज पक्की हो, पक्का पता हो कि ऐसा ही होने वाला, अपने घर में शादी हो और सब चीजें फिक्स हो गई है कि ये हलवाई है, ये बैंड वाला है, ये मेहंदी वाली है, ये वाली है, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं ना कि चलो इतना काम तो हो गया, क्योंकि ये चीजें नक्की हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं। तो ऐसे ही ये सोच लें कि ये चीज नक्की है कि मैं मर के कहाँ जाने वाली हूँ। बेला भाभी, डर रहेगा फिर कुछ? कि रहेगा ही नहीं, पक्का है ना कि मैं मरकर कहाँ जाने वाली हूँ, तो मुझे परलोक संबंधी भय करने की जरूरत नहीं है। और ज्ञानी भी वैसा ही करते हैं, है ना। यह विधि विचार पर लोक भय नहीं व्यापत वर्ते सुखित।
परलोक संबंधी भय नहीं रहता है, इसलिए इस भव में भी शांति से सुख से रहते हैं। कहाँ से आई ये निशंकता? जिन वच में शंका न धार, भगवान के वचनों में शंका नहीं है, निशंकित हैं और अपने को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं, निकलंक मानते हैं। इसलिए ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंतनित, है ना, अपने आप को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं। चलिए आगे का इसका अर्थ पढ़ दीजिए, बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। बेला भाभी नहीं दिख रही है, प्रीति पढ़ो। चलिए पढ़िए अनीता आंटी, आप पढ़िए। ज्ञान का पिंड आत्मा ही हमारा लोक है, जिसमें मोक्ष का सुख मिलता है। जिसमें दोष और दुख है, ऐसे स्वर्ग आदि अन्य लोक मेरे नहीं है। सुगति का दाता पुण्य और दुखदायक दुर्गति का पद का दाता पाप है। सो दोनों ही नाशवान है और मैं अविनाशी हूँ, मोक्षपुरी का बादशाह हूँ। ऐसा विचार करने से परलोक भय नहीं सताता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। हाँ, मतलब ज्ञानी ये देखते हैं कि यहाँ भी मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और परलोक में चला जाऊंगा कोई भी गति में, वहां भी मेरा ज्ञान कभी खंडित होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे भय कैसा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का एक और कोशिश करते हैं, हो जाएंगी 3 भवों भय की चर्चा। मरण भय निवारण करने का उपाय। और ये बात पक्की कि जो आज अपन पढ़ रहे हैं इसका विचार करना है, सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, कि हमें इस लोक संबंधी भय भी नहीं हो और परलोक संबंधी। देखो वास्तविक तो सम्यक दृष्टि जीव को ही होते हैं। क्यों सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं? क्योंकि निशंकता तभी आती कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, तभी ये वास्तव में तो 7 भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, किंतु फिर भी हम उनके जैसा सोचने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, इसलिए कोशिश करना। अरे मैं ये नया नहीं चालू कर रही हूँ, एक प्रश्न का जवाब दो। अपन ने अभी बात की श्रेणिक राजा की, कि श्रेणिक राजा को मरने के समय भय हो गया था, और अपन अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कि ज्ञानियों को भय नहीं होते हैं। तो ये दोनों तो विवाद वाली बात हो गई। पूर्णिमा आंटी आना चाहिए था ना ये प्रश्न, कि अपन ने अभी तो बात कर रहे हैं अपन की ज्ञानी निर्भय होते हैं, है ना, निशंकित होते हैं, और उन्हें तो श्रेणिक राजा का अभी अपन ने उदाहरण देखा कि उन्हें मरण के समय भय हो गया कि अरे ये मुझे अब क्या और दुख देगा, ऐसे भयभीत हो गए। तो ये तो कंट्रोवर्सी हो गई दोनों चीजों में। तो क्या है इसका उत्तर? पूर्णिमा आंटी बता सकते हैं, बताइए। उसको तो वो आया था ना, लड़का खुने का आया था ना, राजी पिताजी चिल्लाते हुए, तो उनको लगा कि ये तकलीफ देने के लिए आ रहा है, किस कारण आ, तो पीछे पीछे हटे तो उनको सिर दीवार में लगा और उस समय उनकी मृत्यु होना थी तो हो गई। भयभीत होके नहीं, वैसे उनको वैसा भय नहीं था, पर तत्संबंधी वेदना भय तो ज्ञानी को भी होता है ना। हाँ, आगामी भाव संबंधी बोलो, ये संबंधी नहीं बोले। हाँ, तो वेदना भय था, किंतु इसका भी यही है कि वो चारित्र संबंधी दोष था हाँ, उनके, चारित्र संबंधी दोष श्रद्धा था। में ये पक्का विश्वास था। अनंतानुबंधी का भय नहीं था। हाँ, ऐसा हो सकता। हाँ वही अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं था। ये नहीं था कि मेरी आत्मा का ही वियोग हो जाएगा, है ना, किंतु ये तो भय था कि ये शारीरिक में जो वेदना होगी या ये मेरा मरण हो जाएगा, तो ये चारित्र संबंधी थोड़ा दोष होता है, वो दोष उनको था, किंतु उसे श्रद्धा का दोष नहीं समझना चाहिए, है ना। ये जितने भी ज्ञानियों के जीवन में ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो ये सब उनके चारित्र संबंधी दोष के कारण है, श्रद्धा संबंधी दोष नहीं होता है। चलिए इसको खाली छंद को रीड कर लेते हैं, 2 मिनट ही दिखा रहा है ये। खाली मरण भय निवारण करने का उपाय एक बार बोलते हैं। 56 छंद है। परस जीव नासिका नेन अरुषवन अच्छा इति, मन वच तन बल तीन श्वास उच्छ्वास आस इति, ये 10 प्राण विनाश ताहि जग महरन कहिछि,
ज्ञान प्राण संजुगत जीव तिहु पालन छिजई। यह चित्त करत नहीं मरण भय, नए प्रवान जिन बर कथित। ज्ञानी निशंक निकलहु पनीत, ज्ञान रूप निरखनित। नहीं, इसमें बहुत सरल ही है वैसे तो, कि ये 10 प्राण के नाम बताए हैं। फरस, जीभ, नासिका, नैन, अरु, श्रवण, अच्छ इति, है ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5। मन, वचन, काया, ये 3 बल। श्वास, उच्छ्वास मतलब श्वासोश्वास, और आयु, ये 10 प्राण विनाश। इस 10 प्राण के विनाश को ताहि जग मरण कहिचित। इस 10 प्राण के वियोग को जगत मरण कहता है। किंतु ज्ञान प्राण संजुगत जीव तिहु कालन छिजई। किंतु वास्तव में निश्चय से जीव किससे जीता है? ज्ञान प्राणों से जीता है। बृहद्रव्य संग्रह में आती है ना एक छंद है, कल चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, कि निश्चय से तो कैसे प्राणों से जीता है। व्यवहार से कहा जाता है कि जीव 10 प्राणों से जीता है, किंतु निश्चय से ज्ञान प्राण से जीता है। और ज्ञान प्राण का कभी भी नाश नहीं हो सकता, इसलिए मेरा कभी भी मरण नहीं होगा, ऐसा ज्ञानी विचार करते हैं। यह चिंत करत नहीं मरण भय, नए प्रवान जिन बर कथित। नए और प्रमाण से जो जिनेंद्र देव ने कहा